जो औषधि है ना, हमारे पास यहाँ पे दिवाकर भाई हैं। मैं चाहूंगा दिवाकर भाई एक बार आए यहाँ पर। इसका जो औषधि गुण है ये बहुत विशेष है, ये भी बहुत विशेष है, पर हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, जहर है। ये उड़ीसा के हमारे भाई हैं, जीएसएम के कार्यकर्ता, सभी लोग भाई बंधु ही है वहां पर, जितने भी लोग इकट्ठा हैं। हालांकि मैं इसका 200 लोगों को उपचार तक दे चुका हूं इसके। तो ये जो है इसका नाम है सत्यानाशी। सत्यानाशी के नाम से ये पीले फूल वाला ये पौधा आपको हर जगह पे मिल जाता है, पूरे भारत भर में मिल जाता है। ठीक है, बहुत विशेष गुण है। दिवाकर भाई का फोन आया, भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है, बहुत भयानक पेट दर्द हो रहा है। तो इन्होंने फोन किया, तो मैंने बोला भाई आप सत्यानाशी का पेड़ पहचानते हैं? तो बोलते हाँ हाँ पहचानते हैं, फोटो भेजा, मतलब हमारे यहाँ बहुत है। तो उखाड़ कर लेकर आए, और इसका जड़ का मैंने बोला कि भाई इसका जड़ जो है 10 ग्राम इसका छाल ले लेना है, जड़ का छाल, इसके जड़ का छाल और 3-4 काली मिर्च लेकर के पीस के पी लेना है। तो इनको ना डर लगने लगा, बोलते अरे इनके घर में सब लोग बोलते कि अरे ये जहर है। मेरे माताजी बोले कि ये जहर का पौधा है, ये बोले जहर है। ठीक है, मैंने उनको समझाया भाई जहर समझ के पी लो, धीरज भाई के नाम पे विश्वास कर लो, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा ये जहर है या अमृत है। ठीक है, मात्र 10 मिनट में 10 मिनट ही ठीक हो गया। 10 मिनट में दर्द था 9 बजे से 1 बजे तक मैं पूरा उल्टा पुलट हो रहा था, ऐसे इतना दर्द था, छटपटा रहा था। 10 मिनट में ही ठीक हुआ, पूरा मिराकल मान लीजिए पूरा। सोचिए हम इसको क्या समझ रहे हैं, जहर। ठीक है, आज जीएसएम भी कार्यकर्ता जो है, या जितने भी लोग कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनको भी लोग पागल जहर यही समझते हैं ना। तो ये अमृत है। ठीक है, अच्छा एक गुण इसके नहीं है, इसके और बहुत सारे गुण है, पूरा बता देता हूं मैं। ठीक है, दिवाकर भाई का पेट दर्द मात्र 10 मिनट में ठीक होगा, और ऐसे बहुत सारे अनुभव है, सभी लोगों का ठीक हो गया। तो पेट दर्द किसी भी कारण किसी को भी हो, आपके घर में कोई भी दवाई इतना फास्ट नहीं काम करेगा। बस इसकी जड़ को लेके कूट लेना, इसके जड़ को उसका छाल ले लेना है, जड़ को छील देना है, ऊपर का जो छिलका है वो ले लेना है, 3-4 काली मिर्च गोल मिर्च ले लेना है, उसको पत्थर पे सिलबट्टे पे पीस करके 50 ml पानी में मिला करके पी लेना है। या पीसने का समय नहीं है तो जड़ और काली मिर्च मिला करके चबा के खा जाइए, ऐसा कूट करके ऐसा चबा के खा लीजिए तो भी काम करेगा। किसी भी कारण रख भी सकते हैं, किसी भी कारण किसी का पेट दर्द हो रहा है, आपका वो पेट दर्द ठीक होएगा। इसके साथ में यही जड़ का सेवन रेगुलर करने से आपकी स्किन की सारी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। स्किन की सारी बीमारी ठीक होएगी, कब्ज दूर होएगा। सर दर्द किसी का होता है, सर दर्द, वो सर दर्द में आराम मिलने लगेगा। पर कब होएगा, जब व्यक्ति परहेज करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक व्यक्ति परहेज नहीं करेगा, समर्पण नहीं रहेगा औषधि के प्रति, विश्वास नहीं रहेगा, तब तक औषधि उतना विशेष रूप से काम नहीं करेगा। अगर विश्वास से प्रयोग करेंगे तो चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, जैसे दिवाकर भाई को इसका बेनिफिट मिला। इसके अलावा इसका जब डंडी तोड़ेंगे तो पीला पीला रस निकलता है। ठीक है, अब रस निकलेगा तो लोग बोलेंगे तो अरे भाई ये रस तो महाजहर है, ये भी अमृत है। जो बच्चा तोतला होता है ना, तोतला जो बोल नहीं पाता है, तोतला रहता है, ठीक है, उसके बच्चे के जीभ पर एक बूंद ये रस को हल्का सा बस खाली लगा दीजिए रोज सुबह में एक बार। ठीक है, मात्र 15 से 21 दिन में, 15 से 21 दिन में वो बच्चे का तोतलापन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। 15 दिन में उसको 50% लाभ मिल जाएगा उसका रस लगाने से। आंखों की कोई बीमारी है, आंखों की कोई बीमारी है, विशेष तौर करके आंखों में दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है किसी को, ऐसे तो एक बीमारी के सैकड़ों औषधियां हैं, और एक औषधियों के सैकड़ों गुण हैं। तो आंखों की कोई दिक्कत है या आंखों में भयानक दर्द हो रहा है किसी को, कितना भी दर्द हो रहा है, आप वही पीला वाला रस इसको आंखों में काजल की तरीके से लगा लीजिए, जहर नहीं समझना है। ठीक है, आंखों में काजल की तरीके से लगा लेना है। जो औषधि का बता रहा हूं इसी का, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी औषधि का लगा लेना। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा मदार के बारे में, तो इसका दूध नहीं लगा लेना आंखों में, नहीं तो रोशनी जाने का खतरा रहेगा। हाँ, ताजा ही रस निकलेगा। ठीक है, तो इसका रस जो है अगर आप आंखों में लगाएंगे तो आंखों में दर्द में काम करेगा। इसका जो रस है इसको कूट लीजिए, सोराइसिस एक्जिमा जैसे जो खतरनाक बीमारी होती है, तो इसका रस कूट करके 400 ml लीजिए। 400 ml लेकर के 100 ग्राम उसमें घी या सरसों का तेल मिला करके सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करना मतलब लोहे की कढ़ाई में पका लेना है।
पका करके जब ये रस जल जाए, तेल तेल या घी घी बचे, उसको स्किन पे लगाइए। और इसका घी भी सेवन भी किया जा सकता है। खैर, इसका काजल बड़ा अच्छा बनता है। एक काजल का और मैं प्रोसेस बता देता हूँ। इसके दूध को, जो पीला पीला रस है ना, उसको इकट्ठा कर लेना। काजल बनाने का एक जो मेरे पास विधि है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके रस को जब तोड़ेंगे ना, जो निकलेगा ना, उसको रुई में सुखा लीजिए। रुई में सूख गया, आ गया रुई में। अब रुई को सुखा लीजिए छाव में, छाव में सुखा करके उसको जला लीजिए। वो थोड़ा सा ही बनेगा जलने के बाद, ठीक है। तो वो उसको निकाल करके उसको घी में मिला करके अगर आंखों में लगाएंगे तो आंखों के सारे रोग में ये काम करता है। दांतों में कीड़े हो गया, इसी को जला करके इसका जो धुआं है, एक कागज का पाइप बना करके आप अगर लेते हैं उसका धुआं नाक मुंह के माध्यम से, तो कीड़े जो है तुरंत गिरते हुए दिखेगा आपको, तुरंत गिरते हुए। जिनके अंदर कीड़े रहेगा उन्हीं के गिरेगा, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे विशेष गुण, पथरी, किडनी स्टोन हो जाता है सबको, या किडनी स्टोन का भयानक दर्द होता है, जड़ का पिएंगे वो भी किडनी स्टोन को भी निकालता है। अगर भयानक दर्द हो रहा है, इसको कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसके डंठल को पीस करके गर्म करके आप जहां पर दर्द हो रहा है किडनी का, वहां पर लगा लीजिए। वो किडनी स्टोन भी निकालने लगेगा 2-3 दिन में। मतलब उसका प्रोसेस अगर 5 mm तक की है, तो किडनी स्टोन वो लेप लगाने से इसके गुण है। हालांकि मेरा प्रयोग नहीं हुआ है, बट ये हमारे जो गुरु वैद्य हैं, ये उनका अनुभव है, ठीक है। पर हमने प्रयोग करवाया है, दर्द तुरंत गायब हो जाता है। दर्द में जैसे मैंने बताया, दिवाकर भाई ने अपना अनुभव बताया, ऐसे मैंने 200 लोगों का अप्रोक्स मैंने बताया। जबरदस्त, किसी भी टाइप का दर्द है पेट में, वो ठीक होएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक होएगा। ध्यान आपको देना कि आपका उस समय जब भी पेट की दिक्कत है या किसी भी टाइप का दर्द है, तो वहां भोजन सही कर लीजिए। बगैर भोजन सही किए, बगैर विश्वास औषधि के प्रति नहीं रहेगा, तो काम नहीं करेगा, ठीक है।